हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिसेस का लेक्चर 36 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.42 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 21 के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आपको याद रखना पड़ेगा जो कि है पहला आपका ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं तो इसका जो एडिशन आता है हमेशा 0 आता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हो सकता है आपके पास ये आ जाए कि ओमेगा की पावर 28 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं 3 है, तो आप इस 28 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अगर आप 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको ओमेगा की पावर में लिखना है। तो जैसे आप 3 को यहाँ पे 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 9 या 27 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। तो यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से 3 से डिवाइड कर देना है तो ओमेगा की पावर वही हो जाएगी। जैसे कि ओमेगा की पावर 99, तो ओमेगा की पावर 99 कितना होगा, ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे पावर में आपको 0 लगा देना, ओमेगा की पावर 0, और ओमेगा की पावर 0 होता है 1। किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर आपकी पावर 3 से बढ़ के आती है, जैसे ओमेगा की पावर 5 जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा की पावर 7 जो होता है वो ओमेगा होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आप अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए अगर आपको ये पता चल चुका है इसको लिख लीजिएगा, और तो हम इस क्वेश्चन को अब हम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले गिवन लिख लेते हैं। पहले तो हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पहले 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये पहला मैट्रिक्स है, प्लस दूसरा मैट्रिक्स है आपका ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। तो ये हमें दे रखा है, और इसके बाद हमें ये भी दे रखा है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो LHS लेके चलना है, यहाँ पे हमें RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो LHS लेके चल लेते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को ऐड कर देते हैं। तो LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, तो ब्रैकेट को हम ऐड करने वाले 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा। इसके बाद आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1। लास्ट में आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पे क्या बताया था, वो बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप 1 प्लस ओमेगा है तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सबको सिंगल टर्म में बदलना है। जैसे कि इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल टर्म आ गई है। इसी प्रकार से अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे तो वो आएगी -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा आएगी, और इसकी वैल्यू आपकी -1 आएगी, इसकी वैल्यू आपकी माइनस ओमेगा आएगी, इसकी वैल्यू इसी प्रकार से माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी,
इसकी वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है, 1 नहीं है, और इसको माइनस के साइन के साथ लिख देंगे। यहाँ कौन सी टर्म नहीं है, ओमेगा नहीं है, इसको माइनस के साइन के साथ ऐसे लिख देंगे। यहाँ कौन सी टर्म नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इसको माइनस की टर्म के साथ लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये लिख देना है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे। नहीं तो आप क्या कर दीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सभी में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। उम्मीद है आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो जगह बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से अब हम यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं। LHS में माइनस को कॉमन लिया, -1। तो ब्रैकेट में यहाँ देखिए क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बचेगा। यहाँ पे होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस कॉमन निकल चुके हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, इधर भी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका है। चलिए अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LHS इक्वल टू -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा, याद रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। सारी कॉलम खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट रो में चलेंगे। तो यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। फिर थर्ड वाली रो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा को हम ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और इसके बाद 1 को हम 1 लिखेंगे, अगली रो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगा आपका ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 1 को हम सिंपली ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 हो जाता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 होता है। और अब -1 को आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 000। -1 को मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, सीधा सीधा सब कुछ 0 हो जाएगा। ये आ गया आपके RHS के बराबर। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ दिए वो भी आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो काफ़ी ईजी है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये दे रखा है इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमें 1 1 x गिवन है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 और यहाँ पे 2 1 0 ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 1 दे रखा है, 1 1 और 1, और ये 0 के इक्वल दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x बचेगा खाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुकी है, सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 प्लस 2 प्लस x, और फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लस 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिख देते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x इंटू 0 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से।
यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एक रो है और 3 कॉलम है 1 इंटू 3, और यहाँ पे आप जैसे कि 3 इंटू 1 देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे हमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ब्रैकेट में 1 + 2x, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में 2 + x प्लस यहाँ पे 1 इंटू 3 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 2x + 2 + x + 3 इक्वल टू 0। 2x + x 3x हो जाएगा। 3 + 2 5 + 1 6 इक्वल टू 0। और यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा -6/3, यानी कि -2। x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है और फाइंड आपको x करना है। यहाँ पे चलिए गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे 2 3 5 7 हमें दे रखा है। इसके बाद हमें दूसरी मैट्रिक्स में दे रखा है 1 - 2 - 3 4, और इसके बाद हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है -4 -9 6x। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 - 6 2 - 6 -4। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, -6 प्लस का 12 प्लस का 6। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 5 - 14 5 - 14 -9, और यहाँ पे अगले वाले कॉलम की तरफ चलेंगे -15 + 28 -15 + 28 13 इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है -4 6 -9 x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे दोनों साइड। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 13 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई है 13 आ चुकी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो पीछे के क्वेश्चन आपके सेम ही है, तो आप उनको होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। यहाँ पे a मैट्रिक्स दे रखी है, i मैट्रिक्स हमें दे रखी है, और हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a² - a + 2i इक्वल टू 0 है। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। a इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा 3 4 -2 दे रखा है, और i भी हमें दे रखा है यहाँ पे। अगर नहीं भी दे रखा होता तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है 1 0 0 1। तो चलिए पहले हम a² निकाल लेते हैं। तो a² नाउ लिख देते हैं पहले तो हम, नाउ a² इक्वल टू, तो यहाँ a मैट्रिक्स को 2 बार लिख देंगे 3 4 -2 और दूसरी बार भी लिख देंगे 3 4 -2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a² की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी 3 3 जा 9 9 - 8 1। नेक्स्ट कॉलम की तरफ, तो यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 4 -2। नेक्स्ट रो की तरफ 12 - 8 12 - 8 4, और नेक्स्ट कॉलम की तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 प्लस का 4 -4। तो a² की वैल्यू आ चुकी है। चलिए LHS में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, इक्वेशन 1 में मान लेते हैं इसको। LHS इक्वल टू a² - a, ये आपका a² है -a प्लस का 2i। तो a² की वैल्यू फटाफट से पुट कर लो, 1 4 -2 -4 -a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि है 3 4 -2 और प्लस का 2, i की वैल्यू आपकी 1 0 0 1। ये आ गया है। यहाँ ब्रैकेट में फ्रॉम 1 जरूर लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 1 4 -2 -4 1 4 -2 -4 -3 4 -2 -2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 0 0 2 2 0 0, यहाँ पे है आपका 2, ये आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, 1 4 -2 -4, यहाँ पे 3 4 -2 -2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 2 हो जाएगा। चलिए LHS लिख देते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए 1 -3 -2 प्लस 2 0 -2 प्लस 2 0 0 प्लस 0 0 4 -4 0 0 प्लस 0 0 -4 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के बराबर आ गए, जो कि RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो जाता है।
तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।